तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें काफी सारी वैकेंसी एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल जीडी की आपको टोटल 311 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह से आपको काफी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो सीआरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 65,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की टोटल 311 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की आपको टोटल 43 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की आपको टोटल 95 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एंड सीआरपीएफ एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको टोटल 4 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 453 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400। हेड कांस्टेबल में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 एंड कांस्टेबल जीडी एंड ट्रेड्समैन में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल या सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप सीआरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इस सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा इस भर्ती में, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी उसमें मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड दिए जाएंगे, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी लॉन्ग रनिंग करवाई जाएगी उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 4 मिनट्स का। इसके बाद जो आपका लॉन्ग जंप होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 12 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा। एंड हाई जंप के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 3 फीट 9 इंचेस का हाई जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट का हाई जंप लगाना होगा। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 4 मई 2022, यानी कि 4 मई 2022 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 250 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 150 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में।
तो दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।